अपनी नियतों को इफ्तार के पानी की तरह पाकीज़ा रखने की कोशिश करे और अपने अमाल इस खजूर की तरह मीठा रखे जिससे हम इफ्तार करते हैं। दिल का अच्छा होने से बेहतर है ज़बान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़बान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुँचते हैं। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलास इंसान की ज़िंदगी। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफ़ी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेकरार हो जाए तो जान लो कि इस दिल में अल्लाह बसता है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी अपने सच्चे होने की सफाई ना दो। तुम अगर सच्चे हो तो तुम्हारा रब जानता है, बस यही बहुत है। लोग आपके खिलाफ तब हो जाते हैं जब आप इनके इख्तियार में रहने से इनकार कर देते हैं। हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। बेशक इखलास की खूबसूरती दिलों को फतेह कर लेती है। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। फजर का सजदा बाकी तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसुकून होता है। कभी महसूस करके देखना, नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जो आजमाइश लग रही है वो अल्लाह की हिफाजत भी हो सकती है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। माफ़ी इतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से इसका दिल दुखाया हो। भूल जाना, माफ़ कर देना और खामोश हो जाना, ये तरबियत और इबादत है। सादगी इंसान की वक़ार में इजाफ़ा करती है। मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। या अल्लाह ऐसी हिदायत दे जिसके बाद गुमराही ना हो। मुझे बेहतर की तमन्ना थी और मुझे बेहतरीन से नवाजा गया। मुझे भरोसा है मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले बेहतरीन तरीके से मेरे नसीब में लिखे हुए हैं।